स्वामी, मैंने आपकी सारी बात बहुत ध्यान से सुनी है और समझी है। आप भी ना व्यर्थ ही परिवार की चिंता कर रहे हैं स्वामी। यदि आपको यह लगता है कि आपकी अर्धांगिनी केवल एक दुर्लभ आणि लाचार सी महिला है जो घर गृहस्थी और बच्चों तक सीमित है, तो समय आ गया है स्वामी कि आपको सत्य का ज्ञात हो। और सत्य यही है स्वामी कि इस राज्य में आपके इतने गुप्त कर्मचारी नहीं हैं जितने महिलाएं गुप्त कर्मचारियां मेरे लिए काम करती है। और यदि आपको मेरी बात पर रत्ती भर भी संकोच है तो मैं आपको वचन देती हूँ स्वामी, जो गुप्त सूचना आप पाना चाहते हैं वो कल भोर होने से पहले मैं रमाबाई आपके सामने स्थापित करूंगी। मैं जानती हूँ स्वामी कि मेरा ये सत्य जानने के बाद आप आश्चर्यचकित जरूर होंगे, परंतु मैं क्या करूं स्वामी। अब मैं कोई साधारण से मनुष्य की पत्नी तो हूं नहीं, और मेरे पति पर जब इस राज्य का उत्तरदायित्व है तो मेरे पर भी ये उत्तरदायित्व अवश्य है कि आपके सामने एक क्षण भी ऐसा ना आए जहां पर आप संकोच होकर दुर्लभ महसूस करें। स्वामी, मैं इन 4 दीवारों तक सीमित होकर रहने वाली महिला नहीं हूं, और मैंने ये सब केवल इसी ध्याय से किया है स्वामी, ताकि आप निसंकोच होकर, निडर होकर अपने अध्याय पर ध्यान दें। और रही बात इस दुविधा की, छे, मैं आपको केवल यही समर्थन देना चाहती हूँ कि विश्वास एक ऐसी शक्ति है स्वामी जो एक चूहे को भी पहाड़ों में छेद करने देती है। आणि आपण अगं बाई, आपण तर शेर आहात आणि तुळजापूर भवानी माता आपको हारने नहीं देंगी। तो आप ना स्वामी निसंकोच होकर अपने अध्याय पर ध्यान दीजिए। रही बात इस परिवार की, तो दुश्मनों के दांत खट्टे कैसे करने हैं, ये बात रमाबाई बहुत अच्छे से जानती है।